नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार खबरें सुनी होंगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में जानने की, तो डेरा सच्चा सौदा का कोई भी अनुयायी आखिर सामने क्यों नहीं आया। ना ही उसने ये बयान दिया कि डेरा में मेरे साथ कुछ गलत होता था। आखिर ऐसा क्यों? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ ही साथ सुनिएगा कि जो करोड़ों लोग, लाखों लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, महिलाएं जो जुड़ रही हैं, उनका एक ही बयान क्यों होता है कि डेरा सच्चा सौदा में कभी मेरे साथ गलत नहीं हुआ। आज ऐसी ही महिला से जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की आखिर असलियत जो है वो क्या है, कैसी है सेफ्टी महिलाओं की, और साथ ही साथ जो आई कैंप लगा हुआ है उसको भी कवर करते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस है यहाँ का। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार। क्या नाम है मैम? कुलविंदर कौर। मैम डेरा से जुड़े हो? हाँ जी मैम, मैं डेरा से जुड़ी हूँ। जब से मेरा बर्थ हुआ, मेरे पेरेंट्स पहले से आते हैं, मैं तब से ही डेरा में आती हूँ। गुरुजी पे विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा मैम। मैम क्या कारण है, क्या गुरुजी ने दिया है जो आप कहते हो आप एक यूथ हो उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा पे आप विश्वास करते हो? हाँ जी मैम, हमें गुरुजी पर बहुत विश्वास है। हमारे लाखों इन्होंने बिगड़े काज संवारे हैं। हमें बहुत कुछ मिला है यहाँ डेरे से मैम। और हम जैसे आजकल की लड़के हों, लड़कियां हों, हॉस्टलों में रहते हैं, नशे करते हैं, हम वो सब नहीं करते मैम, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें नहीं सिखाया। दूसरों के हम नुकसान नहीं करते, दूसरों को फिजिकली कोई चोट नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया कि इंसानियत का पाठ पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। मैम आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? ये मतलब आज जैसे कि फ्री आई कैंप लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ? मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ मैम। मैं इसलिए यहाँ पे हर साल कैंप में आती हूँ अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे मैम। मैम किसकी प्रेरणा से ये मतलब जो कैंप है वो लगाया जाता है? ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा से मैम आई कैंप दिसंबर में लगाया जाता है, और ब्लड कैंप भी यहाँ पे लगता है। हमारे गुरुजी की प्रेरणा से बहुत सारे कैंप यहाँ पे लगते हैं मैम। मैम आपने देखा होगा मीडिया के चैनलों पर निंदक जो हैं वो डेरे की, जो भी उन्होंने डेरे के बारे में कहा, कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है उस बातों? जो लोगों ने डेरे के बारे में गलत बोला उसमें 0% सच्चाई है मैम, क्योंकि डेरे के अंदर सब कुछ सच हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। बाहर से मीडिया वाले जो भी बकवास कर रहे हैं वो डेरे वाले नहीं मानते मैम। अगर बाहर वाले जो कभी डेरा में नहीं आए, अगर उनको लगता है मीडिया की बातों पे वो विश्वास करते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो डेरे के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। डे नाइट जब भी आपके पास टाइम हो आप यहाँ पे आओ, चाहे वो बहन है, भाई है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जिसको भी लगता है यहाँ पे गलत है, डेरे में आओ और देखो कि यहाँ पे क्या होता है। फिर उनको समझ में आ जाएगा कि मैम ऐसा यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। मैम बीइंग अ गर्ल, आप जैसे यहाँ पे आए हो, किस तरीके की सेफ्टी है यहाँ पे? तो मैम जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं ना, अगर आप डेरे से जुड़े हो, यहाँ पे रहते हो, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ बिल्कुल वही वाली फील है। हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है मैम। जितना हम डेरे के अंदर सेफ़ है ना, उतना हम कहीं भी सेफ़ नहीं है। मैम आप कहते हो कि डेरे के अंदर आप इतने सुरक्षित हो, मगर वहीं दूसरी तरफ गुरुजी पे लगे आरोप, क्या कहोगे? कुछ लोगों ने मैम, कुछ लड़कियों ने गुरुजी पे आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। अगर उनके साथ सच में गलत हुआ, वो मीडिया के सामने अपना कैमरा, अपना फेस शो करें कि हमारे साथ गलत हुआ। हम भी उनको मिलें, उनका नाम देखें, कहाँ से वो बिलोंग करती हैं, कुछ पता तो चले ना मैम। ऐसे कहने को क्या है, चिट्ठी लिख दी मेरे साथ गलत हुआ, कोई भी कहीं पे भी बैठ के चिट्ठी लिख देगा। मैं मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं 27-28 साल से यहाँ से डेरा में आ रही हूँ, बचपन से आती हूँ। 28 साल मेरी एज है। 28 साल में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ मैम, कैमरे के सामने मैं वहीं बोलूँगी कि मेरे गुरुजी बिल्कुल पाक पवित्र है। यहाँ पे बिल्कुल सच होता है, जो भी होता है सब कुछ सच है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होता, और मेरे साथ कभी भी यहाँ पे गलत नहीं हुआ। अगर मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे साथ नहीं गलत हुआ, तो जिनके साथ गलत हुआ वो सामने आके बोले ना मैम, हम भी उनको जाने। ऐसे अफवाहों में क्या रखा है? मैम आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो मीडिया पे जो भी फेस हैं वो सामने नहीं आए एक तरीके से, और ना ही डेरा सच्चा सौदा कभी आए, और आप सालों से आ रहे हो। मगर मैम बात ये आती है कि समाज के लिए गुरुजी ने क्या किया है, क्या योगदान रहा है उनका? समाज के लिए मैम गुरुजी यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, और लोगों को मकान बना के दिए जाते हैं, आँखों की रोशनी बांटी जाती है। हमारे गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं कि जब हम यहाँ इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ जाते हैं, अपनी बॉडी डोनेट करें। वो हमारे गुरुजी की शिक्षा है मैम। इतने यहाँ पे जो थर्ड जेंडर का जिनको अभी नेम दिया गया है, वो किन्नरों के लिए मैम गुरुजी ने यहाँ पे
उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था की है, ताकि वो ऐसे सड़कों पर ना मांगे। जो बेशवाइन लड़कियां होती हैं मैम, उनके लिए गुरुजी ने यहाँ पे उनकी शादियाँ करवाई हैं, उनके ट्रीटमेंट करवाए हैं, उनको अपनी बेटी बनाया है। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होता है मैम, जो मीडिया नहीं दिखाता। मैम आप कह रहे हो कि गुरुजी ने इतना सब कुछ किया है और मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। वेश्यावृत्ति मैम बढ़ती जा रही है, आप उस दर्द को समझ सकते होंगे बीइंग अ गर्ल। तो इसके लिए भी गुरुजी ने क्या कुछ किया है उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए? वेश्यावृत्ति से कुछ लड़कियों को मैम यहाँ से लाया गया जो आना चाहती थी, और उनको गाइड भी किया गया कि आप यहाँ पे आओ। और मैम यहाँ से गुरुजी ने उनको जिनको कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, उनके चेकअप वगैरह हुए, टेस्ट वगैरह हुए, ट्रीटमेंट हुआ, उनके बाद मैम उनके शादियाँ भी करवाई गई यहाँ से। आज मैम लगता है आपको समाज को गुरुजी की ज़रूरत है, लगता है आपको? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम समाज को गुरुजी की, क्योंकि वो हमें एक सच्चाई का, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो मैम बच्चे क्या पढ़ेंगे? इसलिए गुरुजी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम सरकार से क्या अपील करोगे कि जो मीडिया चैनल ये समाज भलाई के कार्य नहीं दिखाते तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए? क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, लोगों का भला होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ज़रूरत है। बेसहारा घूमते रहते हैं, जैसे आज ही देख लीजिए रोशनी मिल सकती थी लाखों लोगों को। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कुछ लोग या मीडिया वाले या कुछ सरकार के बंदे ये नहीं चाहते ना मैम कि अच्छा हो, कि दुनिया में कुछ अच्छा हो, वो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने गुरुजी को अंदर रखा हुआ है, मीडिया को लगाया हुआ है कि बस इनके खिलाफ ही बोलते जाना है, खिलाफ ही बोलते जाना है। कुछ दिखाओ भी, जो डेरे में आते हैं, जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हमसे पूछो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं। ऐसे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। सरकार को भी यही अपील करेंगे मैम कि उनको भी पता है जो गलत बोल रहा है, चाहे वो मीडिया वाला है, जो भी है, उनको पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, हम सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, फिर भी वो सच्चाई का साथ नहीं देते। मैं तो यही अपील करूँगी मैम सरकार से, मीडिया वालों से कि सच का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा, एक यहाँ पर एक यूथ, उनका ये कहना है कि हम सामने आते हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ खड़े हुए हैं और हमारे साथ इतने सालों में तो कभी कुछ नहीं गलत हुआ, ना ही हमने देखा। फिर आखिर मीडिया में एक के बाद एक खबरें जो सूत्रों के हवाले से क्यों दिखाई गई, बजाय किसी का फेस सामने ला के दिखाने का? क्या सच है और क्या झूठ है, खुले दिमाग से ज़रा सोचिएगा और जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।